आप लोगों का स्वागत है द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा बेस्ड है पार्टनरशिप अकाउंट्स के सबसे पहले चैप्टर फंडामेंटल्स पर। फंडामेंटल्स में ये हम लोग अपना 5वां सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉफिट की गारंटी मतलब मिनिमम गारंटी या गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो एक पार्टनर किसी अगले पार्टनर को देता है, तो उसमें हम लोग किस प्रकार से अकाउंटिंग में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई अमाउंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसका किस प्रकार से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये टॉपिक समझने से पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट कोई सुना हो जो कि गारंटीड रिटर्न की बात करता हो। मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी आपको 10% गारंटीड रिटर्न की बात कह रहा है, तो अब आप क्या जानते हैं कि उस कंपनी को या प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उसका 10% आप उस कंपनी से रिटर्न लेंगे। तो यही होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी क्या होता है, कोई कोई पार्टनर हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने ये कह रखा होता है कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए ही और तभी मैं आपके पार्टनरशिप को ज्वाइन करूंगा। इसलिए हम लोग को उस पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देनी पड़ती है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर कराता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसे मैं अभी पढ़ देता हूँ। Mita, Rita and Sandra were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. मीता, रीता और सैंड्रा 3 पार्टनर्स हैं हमारे फर्म में, जो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे? 2:1 के रेशियो में, ठीक है। अब आप देखें, मीता हैड पर्सनली गारंटीड that in any year Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all partners at the rate 5% per annum and charging interest on drawings at the rate 4% per annum would not be less than rupees 10,000। तो आप देख सकते हैं मीता ने सैंड्रा को इस बात की गारंटी दी है, क्या चीज के लिए, कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सारे पार्टनर्स का ले लेने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सारे पार्टनर्स को दे देने के बाद सैंड्रा को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसका प्रॉफिट जो है 10,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 10,000 रुपए से कम होगा तो फिर मीता को अपने पर्सनल प्रॉफिट का शेयर उसे दे करके 10,000 रुपए उड़ाना होगा। और अगर 10,000 रुपए से ज्यादा हो गया तो फिर हमको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 वेयर, देखिए मीता का कैपिटल कितना है, 80,000 रुपए, रीता का 50,000 और सैंड्रा ने 30,000 रुपए लगा रखा है। और आगे बढ़ते हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग। यहाँ पर कैसा नेट प्रॉफिट बता रहा है, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग, मतलब अभी इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया गया है, ना ही चार्ज किया गया है। और उसके पहले का प्रॉफिट हमारा कितना है, 40,000। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स की भी बातें कह रखा है। मीता हैड विथड्रॉन ₹4,000 on 1 April 2020 while Sandra withdrew ₹5,000 during the year, ठीक है। देखिए मीता ने क्या किया है, 4,000 रुपए हमारे फर्म से निकाला है, जबकि सैंड्रा ने 5,000 रुपए हमारे फर्म से निकालने का काम किया है। You are required to prepare profit and loss appropriation account for the year 2020-2021। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, कुछ हम लोग वर्किंग का काम कर लेते हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग अपना यहाँ पर सॉल्व करने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले इसने कहा है क्या कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, कितने परसेंट के हिसाब से, 5% पर एनम के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे तीनों पार्टनर का कैपिटल लगा रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, अगर आप इसका 80,000 रुपए का 5% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए, ठीक है। उसी प्रकार से रीता का जब आप 5% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आपका 50,000 का 5% जो है ये हो जाएगा 2,500 रुपए, ठीक है। अब लास्ट हमारा है सैंड्रा का। सैंड्रा का जब आप 5% इंटरेस्ट निकालेंगे 30,000 रुपए का तो वो आपका हो जाएगा 1,500 रुपए, ठीक है। तो ये तीनों अमाउंट हमारा क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका क्या अमाउंट हम लोगों ने निकाला। ये सब अभी हम लोग एक वर्किंग कर रहे हैं जो आप लोगों को भी करना होगा अपने कॉपीज में, ताकि आपको अपना क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो देखिए मीता के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म एम लिख देता हूं, रीता के लिए आर और सैंड्रा के लिए एस। मीता का जो इंटरेस्ट है वो है 4000 का, ठीक है। और आप देख सकते हैं रीता का 2500 रुपए का है, जबकि सैंड्रा का 1500 रुपए का है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखें आपको दूसरा चीज क्या देना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। कितने % के हिसाब से, 4% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखें ड्राइंग्स की बात कहाँ कही गई है, यहाँ पर, ठीक है। मीता ने 4000 रुपए फर्म से निकाला है, और ये कब निकाला है, 1 अप्रैल 2020 में, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, इसका भी आप इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज कर देंगे। किस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हमने आपको इसी के जस्ट पहले वाले सेशन में बताया था, जो कि हमारा बेस्ड था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। फिर से आप यहाँ पर देख लें 4000 का 4%, ठीक है। और क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, तो ये तो मेरा पूरे साल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4% को सीधा सीधा 4/100 लिख देते हैं, और पूरे साल के लिए तो 12/12 आप लिखेंगे तो भी आपका एक कैंसिल होकर के आ जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल किया। अब ये हमारा कितना रुपए हो गया, 160। देखिए 40 into 4 160। अब आइए दूसरा सैंड्रा का। सैंड्रा ने कितना रुपए निकाला है, सैंड्रा ने आपका 5000 रुपए निकाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आप लोग को बताने का काम करूंगा। यहाँ पर आप देखिए सैंड्रा के कोई डेट नहीं है, मतलब उन्होंने ड्राइंग्स कब किया, क्या उन्होंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स किया है, या उसने लास्ट ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स किया है, ये बात हमें कैसे क्लियर होगी। यहाँ पर तो क्वेश्चन में सिर्फ लिख रखा है ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब भी आपके क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं होगा, तो उस समय आप एजम्पशन लेने का काम करते हैं। और एजम्पशन आप क्या लेंगे कि वो ड्राइंग्स जो है आपका साल के बीच में निकाला गया था। मतलब कि अगर हमारा पूरे साल 12 महीनों का होता है, तो ये हमारा साल के बीच में, मतलब 6 महीने के लिए इस पर हम जो है इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो चलिए इसका भी हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 5000 का 4%, मतलब 4/100, और कितने समय के लिए, आपको मैंने बताया कि मिडिल ऑफ द ईयर मानने का काम करें। जब भी आपको कोई भी समय नहीं दे, तो आप वहां पर मिडिल ऑफ द ईयर का वहां पे प्रोसेस लगा दें, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स, फिर 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल, और ये इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया है, और यहीं पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया है। ये हमारा कितना है, तो आप देख सकते हैं मीता का 160 रुपए है, तो मीता का आप लिख दें 160, और सैंड्रा का आपका जो है 100 रुपए का है। तो ये भी मैं यहाँ पर लिखने का काम कर देता हूँ, ठीक है। हमारा दोनों वर्किंग हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि अभी जब हम लोग यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसे को आपको आसानी से वो आपको क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए देखिए यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो चलिए अब हम लोग इसे बनाने का काम करेंगे। तो हम लोग इसमें 1 by 1 अपने सारे आइटम्स को पोस्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसे हम लोग यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका क्या है, दिया गया है कितना रुपए, 40,000, ठीक है। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कितना रुपए दिया गया था, 40,000 मैंने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी पोस्ट कर देंगे। तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आप अपने आप को हमेशा ये सोच के चले कि मैं एक फर्म हूं,
और आपके लिए जो भी खर्चे होंगे आप उनको डेबिट साइड में लिखने का काम करेंगे। मतलब हर वो आइटम जो फर्म के लिए खर्च है उसे हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, और हर वो आइटम जो फर्म के लिए इनकम है उसे आप किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो फर्म का खर्च होता है, तो उसको हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। मैंने लिख दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं मीता, मीता को हम लोग को कितना रुपए देना है, 4000। फिर हमारा सेकंड पार्टनर जो है वो है रीता, उनको हमें देना है 2500 रुपए। और लास्ट में जो हमारी पार्टनर है वो है सैंड्रा, सैंड्रा को कितना रुपए देना है, 1500 रुपए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं 4000, 2000, 6, 7 और 8000। कितना हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8000। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक और वर्किंग था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो उसे भी हम लोग क्या करें, वो हमारे फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए हम लोग उसको किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब आप देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर दो ही पार्टनर ने हमारे ड्राइंग की है, इसलिए उन्हीं दोनों का नाम लिखा जाएगा। मीता का, इनका था 160 रुपए, और दूसरी पार्टनर है सैंड्रा, सैंड्रा का कितना रुपए आया, 100। तो ये आउटर कॉलम में हमारा कितना चला जाएगा, 260। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, तो ये है 40,000 प्लस 260, मतलब 40,260 रुपए। जबकि यहाँ पर अभी हमारा एक आइटम जो डेबिट हो रहा है वो है 8,000 रुपए का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको चाहे तो नीचे में हमारा टोटल कॉलम में लिख सकते हैं 40,260, और उसमें से 8,000 को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आएगा 32,260। जब आप 40,260 में से ये कैसे आएगा, मैं यहाँ पर एक वर्किंग कर दे रहा हूँ। 40,260 में से हम लोग 8,000 रुपए को जब घटाएंगे, ये हमारा एक खर्च था, इसको घटाने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो है 32,260 का। ठीक है, यही हमारा जो है अब डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। इसी प्रॉफिट को हम लोग अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांटने का काम करेंगे। चलिए तो एक वर्किंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 32,260 मीता को जो हमें देना है शेयर, वो कितना देना है, 2:2:1 का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, इसका मतलब 2/5। रीता का भी हमारा जो वर्किंग कहलाएगा वो है 32,260 का 2/5, और जो सैंड्रा का वर्किंग होगा वो होगा 32,260 का 1/5। तो चलिए मैं 5 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5 6 30, 2 5 4 20, फिर 2 5 5 25, 1 एंड 5 2 10। तो आप देख सकते हैं 6,452 आ गया हमारा कैंसिल करने के बाद। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 6,452 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12,000, और 450 इंटू 2 904। ये कितना आ जाएगा, 12,904। उसी प्रकार से हमारे सेकंड पार्टनर का भी कितना आ जाएगा, 12,904। जबकि सैंड्रा का कितना आएगा, तो सैंड्रा को जब हम लोग इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6,452 इंटू 1, ये हमारा 6,452 ही रह जाएगा। ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया डिवीजन। अब इस डिवीजन में हम लोगों को क्या देखना है, आप याद करें अपने क्वेश्चन में मीता ने सैंड्रा को गारंटी दिया है कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा। तो अब यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि सैंड्रा का प्रॉफिट जो है 10,000 रुपए से कम है। ये प्रॉफिट जो हमारा आया है ये 10,000 रुपए से तो कम है। तो अब यहाँ पर इसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट देने के लिए मीता को क्या करना होगा, उसे अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सैंड्रा को उसका प्रॉफिट दे करके कंप्लीट 10,000 रुपीज का उसका प्रॉफिट बनाना होगा। तो आप देखें कि यहाँ पर से हमारा जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा किसके पास, सैंड्रा के पास। तब वो कितना होगा, 10,000 यहाँ पर सैंड्रा का शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर रीता ने कोई शेयर नहीं दिया,
जी। अगर ये क्वेश्चन में कहा जाता कि मीता और रीता दोनों गारंटी दे रहे हैं तो उस केस में जो भी इनका डेफिशिएंसी होता, सैंड्रा का जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट आता, उसको ये दोनों मिल करके देते। लेकिन आपके क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा है सिर्फ मीता ने पर्सनली सैंड्रा को गारंटी दी थी, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट आएगा उसे कौन बॉन्ड करेगा, उसे हमारा मीता ही बॉन्ड करने की काम करेगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितना डेफिशिएंसी हो रहा है, तो मैं दिखला देता हूँ। हमें देना था 10,000 में से 6,452 उसका प्रॉफिट आ रहा है। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इधर से आप लेस करेंगे ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 9 से 4 गया 5 और 9 से 6 गया 3, मतलब 3,548 रुपीस का हमारा डेफिशिएंसी हो रहा है, जो कि किसको देना होगा, मीता को देना होगा, सैंड्रा को। चलिए तो अब हम लोग इससे भी लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसकी पोस्टिंग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये काम आप लोग अपने वर्किंग में करके दिखलाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पर जगह की वजह से मैंने यहीं पर वर्किंग कर दिया, आप लोग अपने कॉपी में वर्किंग में इसको करके दिखलाने का काम करेंगे। अब आइए सबसे पहले मीता का कितना प्रॉफिट बना था 12,904, लेकिन यहाँ पर एक होगा लेस क्या होगा, आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू सैंड्रा। उसने जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया सैंड्रा को कितने रुपए का है 3,548 रुपीस का। यहाँ पर से वो लेस हो जाएगा 3,548, तो इनका शेयरिंग कितना बनेगा, तो यहाँ पे आप लेस कर दें, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये हो गया 9 में से 4 गया 5 और ये 8 में से 5 गया 3 और ये आपका 12 में से 3 गया 9, मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग आएगा वो आएगा 9,356 रुपीस का। अब सेकंड पार्टनर है हमारी रीता को तो कुछ नहीं देना था, तो इसका जस्ट वैसा ही रह जाएगा 12,904 और लास्ट में हमारा है सैंड्रा। तो देखिए सैंड्रा का हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, उनका प्रॉफिट आया है 6,452 और प्लस क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम मीता, या आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बाय मीता, और वो कितना है यहाँ पर आप जोड़ दें 3,548 रुपीस को। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट अमाउंट किस प्रकार से डिवीजन किया जाएगा वो हमने यहाँ पर करके बता दिया। अब जब आप इसको टोटल करके बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 32,260। आप इसको जोड़ सकते हैं, ये आपका ये भी अमाउंट आएगा। और इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर अब कंप्लीट करके लिखने का काम करेंगे। 40,260 और इधर भी हमारा 40,260 टैली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या था, ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग में यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ अमाउंट, ये आपका होता है पार्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, और ये आपका डेबिट कॉलम कहलाता है, और इधर आपका राइट हैंड साइड में क्रेडिट कॉलम कहलाता है। ये आपका पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक है, ये आपका हो गया क्रेडिट कॉलम। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रॉफिट गारंटी के केस में हमें अगर किसी पार्टनर का डेफिशिएंसी हो जाता है जिसको आपने गारंटी दे रखा था, तो गारंटी जो पार्टनर्स ने गारंटी दिया उन पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से जिस पार्टनर को उन्होंने गारंटी दे रखा था उन्हें अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है। एक चीज और आप जान ले, अगर ये अमाउंट 10,000 रुपए से ऊपर होता तो फिर किसी भी पार्टनर को जिसने गारंटी भी दी थी उसको भी अपना अमाउंट उसमें किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट हमारे पास आया है ये गारंटीड प्रॉफिट से कम था, इसीलिए हमको ये सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गारंटी ऑफ प्रॉफिट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके ऊपर
अपने बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर